नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने मेरठ के छोटे से गांव बैसुमा को सुर्खियों में ला दिया। ये कहानी है प्यार, धोखे और एक ऐसी साजिश की जिसने एक मासूम इंसान की जिंदगी छीन ली। ये कहानी है अमित की, एक आम इंसान जिसकी जिंदगी उसकी अपनी पत्नी और उसके प्रेमी ने खत्म कर दी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ में छुरा घोंप सकता है? आज की ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ले चलते हैं आपको मेरठ के बैसुमा गांव, जहां एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको हिला कर रख दिया। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरठ का एक छोटा सा गांव बैसुमा हाल ही में एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। बैसुमा गांव, जहां लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, जहां रिश्तों की नींव भरोसों पर टिकी है, लेकिन यही भरोसा अमित के लिए काल बन गया। बात शुरू होती है अकबरपुर सादात, बैसुमा गांव का एक हिस्सा। यहाँ रहता था अमित, एक आम नौजवान जिसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। अमित की शादी रविता से हुई। दोनों की शादी को कुछ साल हो चुके थे और बाहर से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगता था, लेकिन दोस्तों, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ ऐसा था जो सतह के नीचे छिपा हुआ था। क्या आपको लगता है कि हर शादीशुदा जिंदगी वैसी ही होती है जैसी बाहर से दिखती है? इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका जवाब बदल जाएगा। अमित और रविता की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन पिछले एक साल से रविता का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। उसका नाम था अमरदीप। उसी गांव का एक नौजवान। रविता और अमरदीप का रिश्ता शुरू हुआ और धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लेकिन इस रिश्ते में एक बड़ी रुकावट थी, अमित। पुलिस की जांच के मुताबिक रविता और अमरदीप का अफेयर करीब एक साल से चल रहा था। दोनों अक्सर छिप छिप कर मिलते थे, गांव की तंग गलियों में, खेतों के किनारे, जहां कोई नजर न रखे। लेकिन दोस्तों, सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता और यही हुआ। क्या आपको लगता है कि अमित को अपनी पत्नी के इस राज के बारे में कोई शक था? चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 8 दिन पहले अमित की जिंदगी में वो तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पुलिस के मुताबिक अमित ने अपनी पत्नी रविता और अमरदीप को एक आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। ये वो पल था जब अमित को अपनी पत्नी के धोखे का सच पता चला। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अमित के दिल पर क्या बीती होगी। जिस पत्नी पर उसने इतना भरोसा किया, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का सपना देखा, वही उसे धोखा दे रही थी। अमित गुस्से में था। उसने रविता और अमरदीप से सवाल किए। बहस शुरू हो गई और यहीं से शुरू हुई उस साजिश की कहानी जिसने अमित की जिंदगी छीन ली। दोस्तों, ये कहानी अब और भी डरावनी होने वाली है, क्योंकि जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। बैसुमा गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन अमित के घर में एक खौफनाक साजिश पनप रही थी। पुलिस के मुताबिक रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित की हत्या की योजना बनाई। वो नहीं चाहते थे कि अमित उनके रिश्ते के आड़े आए, और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने सबको हैरान कर दिया। उस रात जब अमित अपने घर में था, रविता और अमरदीप ने मौके का फायदा उठाया। पुलिस की जांच के अनुसार अमित की हत्या गला दबा कर की गई। ये इतनी खामोशी से किया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन दोस्तों, ये साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद रविता और अमरदीप ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। क्या आपको लगता है कि कोई इतनी चालाकी से अपने जुर्म को छिपा सकता है? चलिए अब देखते हैं कि रविता और अमरदीप ने क्या किया। अमित की हत्या के बाद रविता और अमरदीप ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, और न सिर्फ काटने से बल्कि सांप ने अमित को 10 बार डसा था। ये कहानी इतनी सनसनीखेज थी कि गांव में हर कोई इसे सच मानने लगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें इस झूठी कहानी को और हवा दी गई। लोग हैरान थे। सांप ने किसी को 10
10 बार डसा और उसकी मौत हो गई, ये सुनने में ही अजीब लगता था। लेकिन रविता और अमरदीप को लगता था कि ये उनकी कहानी काम कर जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है, सांप का 10 बार डसना? लेकिन सच हमेशा सामने आता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही अमित की मौत की खबर पुलिस तक पहुंची, जांच शुरू हुई। शुरुआत में पुलिस को भी सांप के काटने की कहानी पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब अमित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब सारी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी। शव पर कोई सांप के काटने के निशान नहीं थे। यह खुलासा इतना चौंकाने वाला था कि पुलिस ने तुरंत रविता और अमरदीप को हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि रविता और अमरदीप ने मिलकर अमित की हत्या की थी और सांप की कहानी सिर्फ एक बहाना थी ताकि कोई उन पर शक न करे। लेकिन दोस्तों, सच को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आपको लगता है कि रविता और अमरदीप को लगता होगा कि वो इस जुर्म से बच जाएंगे? लेकिन पुलिस की तेज जांच ने उसकी सारी साजिश को बेनकाब कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। रविता ने कबूल किया कि उसका अमरदीप के साथ अफेयर था और अमित को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर ये साजिश रची। गांव में इस खबर ने तहलका मचा दिया। जो लोग रविता को एक साधारण गृहिणी समझते थे, वो हैरान थे कि उसने इतना बड़ा जुर्म किया। अमित के परिवार वाले सदमे में थे। उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था कि जिस पत्नी पर अमित ने इतना भरोसा किया, वही उसकी हत्यारी निकली। दोस्तों, इस घटना ने न सिर्फ अमित के परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिला कर रख दिया। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह कहानी है भरोसे के टूटने की, रिश्तों में धोखे की और उस साजिश की जो किसी की जिंदगी को खत्म कर सकती है। अमित की हत्या ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम वाकई उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं। मेरठ के बैसुमा गांव की इस घटना ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर क्यों लोग अपने रिश्तों को इस हद तक तोड़ देते हैं? क्यों प्यार और धोखा एक दूसरे के साथ इतना करीब से जुड़ जाता है? ये सवाल हर उस इंसान के लिए है जो इस कहानी को सुन रहा है। दोस्तों, अमित की कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमित इस साजिश से बच सकता था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी मेरठ के बैसुमा गांव की वो खौफनाक कहानी जिसने सबको हिला कर रख दिया। अमित की हत्या की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में सावधान रहना कितना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियां मिलती रहें। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या आपने अपने आसपास ऐसी कोई घटना सुनी है? कमेंट में जरूर शेयर करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं सर्वेश यादव। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।